मोसाद के खौफनाक और छुपे हुए ऑपरेशंस की कहानियां हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस की थी और आज हम एक और सीक्रेटिव और डेंजरस एजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंडियन सीक्रेट एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ। मोसाद ने जहां अपनी डेडली ऑपरेशन से दुनिया को चौंकाया, वहीं पर रॉ ने अपने खामोश लेकिन असरदार मिशन से भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाया। आज हम बात करने वाले हैं रॉ के बारे में कि रॉ ने अपने दुश्मन को कैसे छुपी हुई मात दी, कैसे ये एजेंसी भारत की एक इनविजिबल शील्ड बनी हुई है। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन साल 1968 में किया गया। इस एजेंसी का मिशन था भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना, खुफिया ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इस एजेंसी को इम्पोर्टेंस समझा और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रॉ को ट्रांसफर कर दी। रॉ का मिशन सिंपल है, भारत के दुश्मनों को हर उन जगहों पर ढूंढना और उनका नुकसान पहुंचाना जहां से देश को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉ काम करती है छुपी हुई तरीके से, बिना किसी पब्लिसिटी के और बिना ही किसी को बताए बिल्कुल सेफ तरीके से ऑपरेशन और सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। रॉ ने अपने काफी सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं जो दुनिया के लिए एक छुपी हुई कहानी बन गए। चलिए देखते हैं कि रॉ के कुछ फेमस ऑपरेशन का राज क्या है। रॉ का पहला बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन साल 1974 में था, जब इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए थे। इस टेस्ट को कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें रॉ ने इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी सीक्रेसी के साथ हैंडल किया था और इस बात को इंश्योर किया था कि किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह पता ना चले कि रॉ या फिर इंडिया मिलकर एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। रॉ के एजेंट्स ने इतनी खामोशी से काम किया कि न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद ही दुनिया को इसकी खबर मिली। ये टेस्ट पाकिस्तान और बाकी देशों के लिए एक शौक था और इसके बाद भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया। रॉ का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन साल 1971 का था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। यहाँ रॉ ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकल वीकन करने में एक क्रूशल रोल निभाया। जब ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट चला, रॉ ने मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश की लिबरेशन फाइटर्स को ट्रेन किया और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। रॉ के एजेंट्स ने छुपी हुई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और इससे इंडियन आर्मी को हेल्प मिली पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में। इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत रिजल्ट ये था कि बांग्लादेश आजाद हुआ और पाकिस्तान डिवाइड हो गया, पर पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर भी किया। इसके बाद साल 1984 में रॉ ने एक और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए किया गया। पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन रॉ को इसकी पहले से ही खबर मिल चुकी थी। रॉ ने इंडियन आर्मी को एडवांस वार्निंग दी, जिसे इंडिया ने पहले ही इस ग्लेशियर पर कब्जा जमा लिया। आज भी सियाचिन पर इंडियन आर्मी का कंट्रोल है और ये सिर्फ रॉ की टाइमली इंटेलिजेंस के कारण हो सका। इसके बाद साल 1988 में मालदीव्स में एक और अटेम्प्ट किया गया। रॉ ने तुरंत ही इस सिचुएशंस का पता लगाया और इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी दी। रॉ के एजेंट्स ने मालदीव्स की गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन प्लान की। रॉ के टाइमली इंटेलिजेंस के कारण इंडिया ने तुरंत मिलिट्री एक्शन लिया और मालदीव्स में शांति को बहाल किया और वहां के राष्ट्रपति मामून अब्दुल
कयूम को रेस्क्यू किया। ये ऑपरेशन एक क्लियर मैसेज था कि भारत अपने पड़ोसी देशों में पीस को बरकरार रखने में बहुत महारत रखता है। इसके बाद साल 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भी रॉ ने अपनी इंटेलिजेंस से भारत को जीत दिलाने में मदद हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में घुसकर कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन रॉ ने इस घुसपैठ के पता लगने के बाद और इंडियन आर्मी को क्रूशल इंफॉर्मेशन दी जो कि वॉर को प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रही। रॉ ने सिर्फ दुश्मन की पोजीशन का पता नहीं लगाया बल्कि कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके इंडियन फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी दिलाया। इसकी वजह से भारत ने कारगिल के वॉर को जीता और अपने एरियाज को वापस हासिल किया, जिसकी पुष्टि हाल ही में एक पाकिस्तान के जनरल ने भी की है और उसने कहा कि वाकई ही कारगिल के अंदर पाकिस्तान की आर्मी मुलविस थी, जबकि इससे पहले पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता था कि कारगिल के अंदर मुजाहिदीन थे ना कि पाकिस्तान आर्मी, जिसको अब खुद पाकिस्तान के एक जनरल ने एडमिट भी किया है अभी 2024 में। रॉ के एजेंट्स दुनिया भर के साइलेंटली काम करते हैं। ये एजेंसी फिजिकल वॉरफेयर, सबोटाज और कवर्ट ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व रहती है। अपने दुश्मन को डायरेक्टली मारना रॉ का तरीका नहीं है जो कि मुसाद करता है, लेकिन इनको वीकन करना और उनके प्लान्स को डिसरप्ट करना ये रॉ का स्टाइल है। रॉ ने मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में अपने मिशंस को सक्सेसफुल अंजाम दिया है। इनका काम न सिर्फ वॉरफेयर ऑपरेशन तक सीमित है बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर में भी रॉ ने अपना एक स्पेशल इन्फ्लुएंस काम किया है। रॉ और मोसाद के बीच काफी दोस्ती है। ये दोनों एजेंसीज इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर काफी ज्यादा जानी जाती हैं। कारगिल वॉर के अंदर भी मोसाद ने रॉ की मिलिट्री को काफी सारे इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के साथ मदद की थी। दोनों एजेंसीज के बीच एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग और दोनों का एक अच्छा रिलेशन मौजूद है। रॉ एक एजेंसी है जिसका काम शैडो में होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स दुनिया को हिला देते हैं। मोसाद की तरह रॉ ने भी अपने दुश्मन को सरप्राइज करते हुए भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाया है। ये एजेंसी भारत की एक इनविजिबल शील्ड है जो हमेशा खामोशी से काम करती है, लेकिन अपने देश की सुरक्षा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती। अगर आपको भी रॉ का ऑपरेशन के बारे में जानना जरूरी है तो इस कमेंट्स में अपने सवालों को जरूर लिखेगा, जिसका जवाब हम वीडियो की सूरत में जरूर लाएंगे। और अगर आपको भी हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपके भी कोई सवाल हैं रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस के ऊपर या आप और इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, इन शूरवीरों के बारे में, तो अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।